वहीं हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने इस कदर कहर बरपाया है कि लोगों के आशियाने उजड़ गए हैं। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। अब तक 71 लोगों की मौत हो गई है और कई अभी भी लापता हैं। देखिए खास रिपोर्ट। हिमाचल में भारी बारिश से हाहाकार। कहीं लैंडस्लाइड तो कहीं सैलाब का हमला। मुसीबत का पहाड़, कौन है जिम्मेदार? हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर जारी है। पिछले 4 दिनों से भारी बारिश की वजह से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। समरहिल, फागली और कृष्णानगर लैंडस्लाइड से बुरी तरह मुतासिर है। रियासत में पिछले 3 दिनों से कम 71 लोगों की मौत हो गई है और 13 अभी भी लापता हैं। इतवार रात से अब तक 57 लाश बरामद की गई है। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आई तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं। बड़ी बड़ी इमारतें और घर भारी बारिश और लैंडस्लाइड होने की वजह से भर-भरा कर गिर रहे हैं। हालात इतने खतरनाक हो चले हैं कि गवर्नर को भी ग्राउंड जीरो पर उतरना पड़ा। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने शिमला के कृष्णानगर का दौरा करके लैंडस्लाइड से मुतासिर परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने मुतासिरीन को राहत के सामान बांटे। गवर्नर ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में हर शख्स को मदद के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने अफसरान को मुतासिर परिवारों के लिए बुनियादी सहूलतें मुहैया कराने के लिए भी जरूरी हिदायत दी कि राज्य सरकार भी अपने स्तर पर सब प्रयत्न कर रही है। अभी इनके लिए आवास की भी व्यवस्था की बात मंत्री विक्रमादित्य जी से मैंने इस पर बात किया है। कम्युनिटी सेंटर में रहने की व्यवस्था कर रहे हैं। आवास की व्यवस्था तुरंत नहीं हो सकती है, फिर भी जितना जल्दी संभव है वो तुरंत कराने का काम करेंगे। रियासत में बाढ़ और बारिश ने इस कदर कहर बरपाया है कि चारों तरफ तबाही के ही निशान दिखते हैं। हिमाचल प्रदेश की वजीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू ने फतेहपुर और इंदौरा में बाढ़ के डूबे गांवों का हवाई सर्वे किया। सीएम ने कहा कि बाढ़ और बारिश से रियासत को करीब 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सारी चीजों को देखते हुए यही कह सकता हूं कि नुकसान का आंकड़ा 10,000 करोड़ के करीब है। एक साल, हाँ, ये मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद है। इसलिए 1 साल लगेगा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में और 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान है। धन्यवाद। यहाँ चांजू नाले का वाटर लेवल बढ़ने की वजह से बीच नाले में एक नौजवान फंस गया था। नौजवान को बाहिफाजत निकालना काफी मुश्किल था क्योंकि बीच नाले में चट्टानों पर काफी ज्यादा फिसलन होने के सबब उस पर पांव नहीं टिक रहे थे। एक बार तो बढ़ते वाटर लेवल के बीच नौजवान रस्सी से बंधा होने के बावजूद बहने लगा था, पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी टीम ने नौजवान को तुरंत पकड़ लिया और फिर बाहिफाजत बाहर भी निकाल दिया।